हेलो दोस्तों, मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म का न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। तो कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। हाँ, ये सही है। फिर अगला है काम करने का अधिकार है, ये भी सही है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इनमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी। इसका हो जाएगा 34,800 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34,800 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में पूछ रहा है, तो भारत में हो जाएगा नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में पूछेगा तो नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह से। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थी। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थी। ये राजगीर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? राजगीर हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कितना हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। कोका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? तो ये अर्थशास्त्र का दिया जाता है। किसे दिया जाता है? अर्थशास्त्र का दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन ए और आर को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ए, पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। कारण आर, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और सामान्यतः अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा पानी। पानी हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंच
वह शिखर तक पहुंची। रेखांकित पद में पदबंध सटीक प्रकार बताइए। इसमें पदबंध सटीक प्रकार, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा स्थिर जल में। ये मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैथ्स का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप लोग देख लेंगे मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। ठीक है, अभिकथन ए कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि कारण आर है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। हाँ, कारण आर भी सही कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। NOH, ठीक है, एक्वा प्लस सॉल्यूशन में करें HCl एक्वा, फिर NaCl प्रोडक्ट बनेगा हमारा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण के बारे में C3 और C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा C4 पौधों में प्रकाश स्वशोषण लगभग नगण्य होता है, जिसमें उनकी उत्पादकता C3 पौधों से अधिक होती है। हाँ, ये सही कह रहा है। अगला है कि मक्का और गन्ना C4 पौधों के प्रमुख उदाहरण हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि बहुलकों और उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुलकों और उनको उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हो जाएगा केवलार, केवलार हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ, ये सही है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हो जाएगा नॉन स्टिक बर्तकों की कोटिंग, ये भी सही है। बेकेलाइट, बेकेलाइट बुलेट प्रूफ कांच नहीं, बेकेलाइट बुलेट प्रूफ कांच नहीं होता है। अगला है कि मेलेमाइन आग प्रतिरोधी कपड़े, हाँ ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं बोल रहा, तो नहीं बोल रहा तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए कह रहा है कि महासागरों के अल्पीकरण में प्रवाल भित्तियां के निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। हाँ, सही बात है ये। कारण आर कह रहा है कि महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से कार्बोनेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसमें प्रवाल भित्ति खोल कमजोर हो जाती है। नहीं, ये गलत कह रहा है, तो इसका हो जाएगा सिर्फ ए। ए किस में है? सी में हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसका हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक के प्रेरण के संदर्भ में भावर धाराएं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका है प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी में धातुओं को पिघलने के लिए भावर धाराओं की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। अगला है कि ट्रांसफार्मर के कोड को पटलित करके भावर धाराओं के कारण होने वाले ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। हाँ, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा ए और दो, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और दो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सूर्य नूतन योजना क्या है? सूर्य नूतन योजना, क्या है? स्वदेशी इंडोर सोलर सिस्टम, स्वदेशी इंडोर सोलर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है,
इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? तो ये आइची नागोया जापान में किया गया। कहाँ किया गया है? आइची नागोया जापान में किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है? हिम दृष्टि क्या है? ये हो जाएगा एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकारी घाटे के करों को या व्यय को कम किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 29 में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सभी लोग को पता है किसका मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर किस क्षेत्र में स्थित है? ये मध्य अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? यह 1848 से 1856 तक रहा था। कब रहा था? 1848 से 1856 तक रहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। तो ये हो जाएगा गंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा तैरते हुए द्वीप फुमडीज निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? फुमडीज किस झील की अनूठी विशेषता है? ये लोकटक झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये लोकटक झील हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना कौन नहीं है? नीतिशार नहीं है। कौन सी नहीं है? नीतिशार नहीं है। बाकी रघुवंशम है, अभ्यंकर शकुंतलम है, ये सब है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से किसको जोड़ती है? तो राष्ट्रीय किसको जोड़ती है? ये हल्दिया को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? हल्दिया को जोड़ती है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सभी जानते हैं, बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई है? ये प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा? ये मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, और ये अमृत राय द्वारा रचित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। कॉलम ए की लोकोक्तियां कॉलम बी की लोकोक्तियां के सटीक अर्थ का मिलान कीजिए। ठीक है, तो मुहावरा है, इसको भी देखेंगे हम। अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका हो जाएगा आपका ये ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ठीक है, फिर अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका हो जाएगा एक साथ दो लाभ प्राप्त होना। ठीक है, फिर अगला है कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। ठीक है, फिर अगला होगा
खिसियानी बिल्ली खंभा के नीचे, खिसियानी बिल्ली खंभा के नीचे मतलब अपनी शर्म छुपाने के लिए, अपनी अपनी शर्म छुपाने के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 3 1 2 4, तो सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद और इनमें प्रयुक्त संधि प्रकार कौन सा है। यथोचित, यथा जो उचित का मतलब ये गुण स्वर संधि, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है। तो इसका हो जाएगा, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया। किसने? सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 41 का क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लेंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 42, 42 का भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, सभी भू सभी भू-स्थैतिक कक्षाएं भू तुल्यकालिक कक्षाएं होती है। तुल्यकालिका तुल्यकालिक कक्षाएं होती है, हाँ होती है। यह भू-स्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भू तुल्यकालिक कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेम सेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, टोटी पेटेंट स्टेम सेल एक संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है, संपूर्ण जीव की क्षमता का निर्माण होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर की सही विकल्प का चुनिए, ठीक है। अभिकथन ए है हमारा कि जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली की एंट्रोपी बढ़ जाती है। हाँ, बर्फ पिघलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगला है हमारा कि ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था के अणुओं का अवस्था अधिक होती है। हाँ अधिक होती है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हवाई जहाज के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे है, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा मृदा में मौजूद नाइट्रस का वापस वायुमंडल नाइट्रोजन गैस N2 में बदलना, ठीक है। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या दिया था अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने हेतु 2026 मंजूरी दी है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई थी? पहली बार विशेष प्राथमिकता किसको दिया था? कार्बन न्यूट्रल पंचायत को दिया गया था। कब गया था? बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, देख लेते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान करने वाला, तो देख लेते हैं। कह रहा सूची 1 अनुच्छेद सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 हो जाएगा, आर्टिकल 15 हो जाएगा आपका भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 15 का हो जाएगा भेदभाव का निषेध, ठीक है। अब 16 की बात करते हैं, तो 16 का हो जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता हो जाएगा, ठीक है। अगर 17 की बात करते हैं तो अपृष्यता छुआछूत का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक का 4 2 3 1, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। मिलान कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? देश के नागरिकों की औसत आय, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। सही बात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.5 दिन में परिक्रमा पूरा कर लेती है, ये भी सही है। पृथ्वी की धुरी पर झुकाव 33.5 डिग्री है, नहीं 23.5 डिग्री है, ये गलत है। इसी कारण झुकाव कारण ऋतु परिवर्तित, ये भी गलत है। तो केवल 1 2 हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भूकंप तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? भूकंप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, एस तरंगे तरल माध्यम से बहुत तेजी से गुजरती है, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सही सम्मिलित करें। कुदेरमुख, कुदेरमुख लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है। बालाघाट, बालाघाट तांबा के लिए है। और नेल्लोर, नेल्लोर अभ्रक के लिए है। और जावर, जावर जस्ता के लिए है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसका हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? कौन सा आवास है? कंगारू नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? ये 7वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 7वीं सदी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पटना में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेंज द, सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारा कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द मैनेजर इज टू साइन टू डॉक्यूमेंट्स, द मैनेजर टू साइंस टू डॉक्यूमेंट्स, इसका हो जाएगा द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय द मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द rapidly growing economy created many new jobs in the above sentence. Identify the parts of speech of the word repeatedly. इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एडवर्ब। ये कौन सा हो जाएगा? वर्ड रिपीट का, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही डिवाइडेड द property, he divided the property
among his four sons, among his four sons हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्टली एस्पेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चूज द करेक्टली वर्ड द ऑप्शन गिवन बिलो, तो सही वर्ड कौन सा है इसमें, तो एकम एकम एकोमोडेट एकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये मैथ्स का है, सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल को अति सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाला सही उत्पादन का चयन करें, तो इसका क्या हो जाएगा, C211C2 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं, यह किस प्रकार का प्रतिरक्षा का उदाहरण है, यह किस प्रकार का प्रतिरक्षा का उदाहरण है, यह कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है कि यह कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है। हाँ, ये सही है। ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं जो इसे हीरे के अधिक कठोर बनाता है, ये गलत है। इसका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में एन्क्रिप्शन असीमित एन्क्रिप्शन काम करता है। कौन काम करता है, इसमें डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है, ये बी सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा, यह जितना विखंडनीय पदार्थ का खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ का निर्माण भी करता है, उसका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन वाला, नीचे दिए गए कथन और कारक आर का सही स्पष्टीकरण करें। ठीक है, इसका हो जाएगा, कथन ए है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रीन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होते हैं, नहीं गलत है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत अंतःस्रावी ग्रंथियों से नियंत्रित करती है, ये सही है आर, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को किया गया है। कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया। दुनिया का 5वां देश कौन बन गया, तो अपना भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदों को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य का दिया गया, जीआई टैग दिया गया, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा। किस राज्य, त्रिपुरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था। मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। क्या हो जाएगा, आंसर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया था, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकप्रिंट मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं? ये हो जाएगा अनुच्छेद 188 के तहत लेते हैं। किसके तहत लेते हैं? अनुच्छेद 188 के तहत लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका हो जाएगा छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? कौन सा तत्वाद्य है? तो ये वीणा हो जाएगा। वीणा कौन सा तत्वाद्य है? किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? किसने किया है? ये हैंस त्सोंग ने किया था। किसने किया? हैंस त्सोंग ने किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदु के बीच की लगभग दूरी कितनी है? ये कितनी दूरी हो जाएगी? 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। 29-33 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगरा आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ये किस सामग्री का उपयोग किया गया था? लाल बलुआ पत्थर का किया गया था। कैसे किया? लाल बलुआ पत्थर का किया गया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी राज्य नागरिक को आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? कौन सा किया जाता है? अन्य से न्याय से अनुचित न किया जाए। इसका हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। आर्टिकल 39 का ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉल ऑफ आइडियम्स मीन्स कॉल ऑफ का क्या हो जाएगा आपका? टू कैंसिल हो जाएगा। टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि विच प्रीफिक्स इज यूज द गिवन वर्ड इम्पॉसिबल? गिवन वर्ब इम्पॉसिबल का प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द पॉइंट बिफोर द डॉक्टर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हैड डाइड अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ्स का देखेंगे हम लोग। मैथ्स का हो जाएगा 89 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का है, 90 का हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 91 का हो जाएगा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो टिंडल प्रभाव किया जाता है केवल कोलाइडी विलयन के द्वारा, केवल कोलाइडी विलयन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेब 3.0 इसका क्या हो जाएगा? यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता डेटा के कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकृत करने का है। ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो एक दो तीनों हो जाएगा। ठीक है। एक दो दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से बहुत दूर रहती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है? उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है? तो लाल विस्थापन देखा जाता है। कैसा कहता है? लाल विस्थापन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण की संधियां और उनके मुख्य उद्देश्य का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इसका हो जाएगा मिनी माता कन्वेंस पारे के उपयोग के पर्यावरण से बचाव के लिए। इसका बी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ई कचरे के अनुचित निपटाने से पर्यावरण में कौन सी जहरीली भारी धातुएं मुख्य रूप से निकलते हैं? कौन सी जहरीली धातु मुख्य रूप से निकलती है? ये सीसा निकलती है, कैडमियम भी निकलती है, बेरिलियम भी निकलती है और पारा भी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। एक दो ABCD सब हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पीत रस के कार्य के नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इन इसमें प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 होते हैं वे क्या होते हैं। वे हो गए पी का 15 होता है, HCl और Ar होता है, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भारत हो जाएगा। ठीक है, अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो द्वारा कौन सा किया गया, क्रू एक्सकोप सिस्टम का किया गया। कैसे किया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और रोज आप लोगों को एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।